बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 8 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z की, जबकि उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू की मदद से जो कि है x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ना 2 टाइम लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 4yz और x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमें सबसे पहले ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी मदद से, और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसकी मदद से, और जब दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी फिर दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x प्लस 2y। ये देखिए x हमारे पास मौजूद है, इसमें हमें 2y ऊपर प्लस में चाहिए, नीचे माइनस में चाहिए, तो वो 2y ना हम इस 4yz से लेकर आएंगे। तो 4 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या आता है, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 2 और साथ क्या आ जाएगा yz आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में है y प्लस z। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, 2y चाहिए। ठीक है, तो उस 2y को ना हम यहाँ पे नीचे लेकर आएंगे, फिर उसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे ना, तो वो x प्लस 2y आ जाएगा। तो x के नीचे क्या चाहिए, यहाँ से देखना है क्या चाहिए, 2y चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 2y डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बाकी रह जाएगा, 2z बाकी रह जाएगा, और डिवाइड में y प्लस z। अब ऊपर यहाँ पे है x प्लस 2y, तो इसकी मदद से ऊपर x प्लस 2y कैसे आ सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाने से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो, जैसा कि उसने क्वेश्चन में भी कहा है कि इसी थ्योरम को यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे लगाएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो वो थ्योरम आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं साइड पे लिख भी देता हूँ। वो थ्योरम ये होता है कि ऊपर हमने प्लस करना होता है और नीचे हमने उसी वैल्यू को माइनस करना होता है। ठीक है, ये हमारा x जो है ना वो यहाँ a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो b है वो 2y है। ठीक है, तो ऊपर आएगा a प्लस बी यानी x प्लस 2y, तो ऊपर आ गया x प्लस 2y, ये हो गया a प्लस बी। एक में दफ़ा ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस करते हैं और नीचे होता है a माइनस बी। ठीक है, तो अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो आ जाएगा x माइनस 2y। अब जो काम हमने इधर करना है वही इधर भी करना है। ठीक है, एक दफ़ा इसमें इसको प्लस करना है, 2z में प्लस करेंगे किसको, y प्लस z को। ठीक है, ये c है और ये सारा नीचे वाला d है, और इज इक्वल टू में होता है c प्लस डी ओवर c माइनस डी। ठीक है, तो एक दफ़ा इसमें नीचे वाले को प्लस करते हैं तो ये c प्लस डी आ जाता है, और एक दफ़ा इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये c माइनस डी आ जाता है। तो c क्या है 2z, फिर माइनस आ जाएगा, जब माइनस आएगा ना तो ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, और फिर आगे d की वैल्यू y प्लस z आ गई। ठीक है, तो इस तरह ये कुछ इस तरह से आ जाएगा x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 2z है और ये 1z है, ये प्लस कर सकते हैं, 2z और 1z 3z हो गया, प्लस आ गया y, और डिवाइड में है 2z। यहाँ पे देखिए ये माइनस जोन सा है ना, इन दोनों साइंस को चेंज कर देगा जो ब्रैकेट के अंदर है, ये माइनस y हो गया और ये माइनस प्लस माइनस z आ गया। ठीक है, अब आगे फर्दर इसको देखें तो यहाँ पे देखें x प्लस 2y आ जाएगा, और डिवाइड में आ गया x माइनस 2y, और ये 3z प्लस y वैसे का वैसे ही आ गया। अब नीचे देखें, यहाँ है 2z माइनस 1z, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 2z में से 1z माइनस करेंगे तो z आ जाएगा, और साथ क्या आ गया माइनस y। ठीक है, अब इतना सोल्व करने के बाद इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब जितना काम हमने यहाँ पे किया है इसको यूज़ करके हम इसकी वैल्यू लेकर आए हैं, x प्लस 2y और x माइनस 2y की ये वैल्यू आई है। ठीक है, अब इतना ही काम हमने इसकी वैल्यू लेकर आने के लिए करना है, फिर इसी को यूज़ करेंगे, तो 4 को ब्रेक करेंगे क्योंकि 2z चाहिए। ठीक है, तो 4 को ब्रेक किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे 4 की जगह, और मल्टीप्लाई yz, और डिवाइड में आ गया y प्लस z। अब क्या चाहिए हमें,
x प्लस 2z चाहिए, तो x के नीचे क्या होना चाहिए, 2z होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 2 और ये z इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, और इधर क्या बाकी रह जाएगा 2y, ठीक है। और नीचे आ गया y प्लस z। अब देखें हमें क्या चाहिए ऊपर x प्लस 2z, तो वो कैसे आ सकते हैं, इसमें इसको प्लस करने से, तो यहाँ पे फिर क्या लगाना होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम की मदद से हम क्या करते हैं, a प्लस बी, यानी इसमें इसको प्लस करते हैं x प्लस 2z, और ऊपर प्लस करते हैं, नीचे इसमें से इसको माइनस करते हैं। यही काम इधर करेंगे, ऊपर वाली में नीचे वाले को प्लस c प्लस d, तो 2y प्लस y प्लस z आ गया, ठीक है। और नीचे माइनस करना है, 2y में से माइनस करना है y प्लस z को, तो जब भी माइनस लगाना है तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ठीक है। अब आगे देखें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू अगेन वैसे ही लिखेंगे, x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y और 1y 3y हो जाएंगे, प्लस आ गया z, ठीक है। और डिवाइड में 2y, ये हो जाएगा माइनस y, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस z आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 3y प्लस z ओवर, ये देखें 2y से y माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, माइनस आ गया z, ठीक है। तो इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखें x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, और दरमियान में क्या है, प्लस है। अब इसकी जो वैल्यू आई है और इसकी जो वैल्यू आई है, इन दोनों को हमने प्लस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करेंगे, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को प्लस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि ये किसके इक्वल आता है, तो ये सारा जिसके इक्वल आता है उसके लिए हमें ये इसकी जो वैल्यूज आई हैं उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को प्लस करने से, ठीक है। तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड, इसमें प्लस करना है दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को, वो क्या है, x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, ठीक है। ये आ गया इज इक्वल, जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को प्लस किया है, इसी तरह इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड को प्लस किया जाएगा, 3z प्लस y, और डिवाइड में आ गया z माइनस y, और इधर भी प्लस करेंगे, ठीक है। जो सा साइन यहाँ पे दरमियान में होगा वही यहाँ पे यूज होगा, तो राइट हैंड साइड में प्लस करेंगे राइट हैंड साइड को, वो क्या है दूसरी की 3y प्लस z ओवर y माइनस z, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर लेकर सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू अगेन वैसे की वैसे ही यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तो इसको मैं बार बार नहीं लिखता, ये ऐसे ही नीचे रिपीट होती जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3z प्लस y ओवर z माइनस y। अब देखें इस वैल्यू के डिनोमिनेटर में z माइनस y है, तो इधर भी ना हम z माइनस y ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेम होंगे तो फिर एलसीएम लेके सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। तो इधर z माइनस y लाने के लिए हम क्या करेंगे, z माइनस y है ना, z पहले है ना, तो इधर भी z की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं और ये y को बाद में लिख लेते हैं। z का साइन माइनस का है और y का साइन प्लस का है, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे हम कि ये वैल्यू अगेन वैसे की वैसी यहाँ पे आएगी, तो ये आ जाएगा 3z प्लस y ओवर z माइनस y प्लस 3y प्लस z ओवर, ये देखें इधर z माइनस y है, इधर z प्लस y है, और बाहर माइनस का साइन है, तो ये माइनस हमें कॉमन लेना है। वो क्यों कॉमन लेना है, ताकि इधर भी z माइनस y हम ला सकें। तो ये हो जाएगा z, इसका साइन माइनस है ना, वो कॉमन लिया तो वो प्लस में चेंज, और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा z माइनस y, ठीक है। अब देखें ये वाला जो प्लस का साइन है ना, ये इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्लस को इस माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3z प्लस y ओवर z माइनस y, ये वाली वैल्यू ऐसे की वैसे, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया, ऊपर आ गया 3y प्लस z और नीचे आ गया z माइनस y, इस तरह से, ठीक है। अब देखें z माइनस y, तो एलसीएम क्या आ गया, z माइनस y। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू डिवाइड करने से ही कट हो जाएगी, ठीक है, जैसे z माइनस वाई ओवर z माइनस वाई। तो एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, कट हुआ 1 आया, 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी। आगे माइनस आ गया, इधर भी इसको इस पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लाजमी लगानी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 3z प्लस वाई, और ये माइनस के साइन से जब 3y को मल्टीप्लाई किया माइनस 3y, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस से माइनस आगे आ गया z, ठीक है। तो बाहर जो माइनस का साइन था उससे इनके साइन चेंज हो गए और नीचे आ गया z माइनस वाई। अब देखें ये 3z है, ये माइनस 1z है, तो 3z में से 1z निकालेंगे तो 2z हो जाएगा, और ये माइनस 3y है, ये प्लस y है, तो माइनस 3 प्लस 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या आ गया, माइनस 2y। तो z वाली को z वाली के साथ सॉल्व किया, y वाली को y के साथ, और डिवाइड में आ गया z माइनस वाई। अब देखें इन दोनों वैल्यूज में ऊपर जो सा है ना 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया z माइनस, इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी आ गया y, और नीचे आ गया z माइनस वाई। अब देखें ऊपर भी z माइनस वाई है, नीचे भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स हमने इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा लॉन्ग है, जस्ट मुश्किल नहीं है, हमने इन वैल्यूज को देखना है कि हमें ये चाहिए और ये उसने दे रखा है, तो इसको हमने 2 टाइम लिख लेना है और इसकी मदद से एक दफ़ा हमने ये वैल्यू लेकर आनी है, ठीक है। हमें 2y चाहिए तो इसके नीचे 2y लेकर आना है, इसको ब्रेक करके, जब 2y आ जाएगा तो फिर हमें ये वैल्यू क्रिएट करनी है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो ये कैसे आता है, कंपोनेंट और डिविडेंडो से, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसी को यूज़ करके दोबारा इसकी वैल्यू चाहिए को यूज़ करना है। अब हमें 2z चाहिए तो इसको ब्रेक करके इसके नीचे 2z ले आना है, फिर ऊपर प्लस और नीचे माइनस करना है 2z को, उसके लिए कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा लेना है। जब ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी फिर दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है, क्योंकि दरमियान में यहाँ पे प्लस का साइन है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये देखें इसकी वैल्यू कि ये किसके इक्वल आता है, तो ये 2 के इक्वल आएगा, ठीक है, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करना है, राइट में राइट को प्लस करना है, ठीक है, और लेफ्ट में लेफ्ट को प्लस करेंगे तो उसको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो राइट में राइट को सोल्व करके तो सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। रहीम सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इफ़ m इक्वल है 10np ओवर n प्लस p, तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इफ़ के बाद वाली वैल्यू को 2 टाइम लिख के तो इन दोनों की वैल्यूज लेकर आए थे, उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे m इक्वल है 10np ओवर n प्लस p के, ठीक है। तो इसको 2 टाइम में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि जिस तरह से मैं क्वेश्चन को पेज के ऊपर कर रहा होता हूँ आप भी इसी तरह से इसको नोट किया करें, क्योंकि इस तरह से करने से माइंड के अंदर जो सी है वो एक इमेज बिल्ट हो जाती है क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो वो ज़्यादा आसानी रहती है क्वेश्चन को समझने में, कि अगर जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया हुआ है उस तरह की एक इमेज आपके माइंड में बन जाती है, तो फिर वो क्वेश्चन याद रहता है कि ये इसके अंदर क्या स्टेप्स हैं और हमें इसको कैसे सॉल्व करके जो मतलूबा वैल्यू है वो लेकर आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमें काम क्या करना है कि हमें ये वैल्यू चाहिए इस सारे की, ठीक है। अब m के नीचे क्या होना चाहिए, 5n होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए इस 10 को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, 10 को फैक्टराइज कर लेंगे, 2 5 10 और 5 1 5, तो 10 की जगह क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 और साथ आ गया np, और डिवाइड में क्या आ जाएगा n प्लस p। अब यहाँ m के नीचे क्या चाहिए, हमें 5n चाहिए, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को मद्देनजर रख के तो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। 5n चाहिए, अब इधर से 5 और n वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 5n डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या बाकी रिमेनिंग रह गया 2 और p, ठीक है, और डिवाइड में आ गया n प्लस p। तो इस तरह अब 5n हम ले आए हैं, अब m प्लस 5n चाहिए, तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस कैसे आता है, कंपोनेंट और डिविडेंडो से, तो यहाँ पे लगाएंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम की मदद से जो है वो हम m में प्लस कर लेंगे एक दफ़ा 5n को, ठीक है। थ्योरम आपको पता ही है a प्लस बी ओवर a माइनस बी, ठीक है, और इज इक्वल c प्लस डी ओवर c माइनस डी। ये सारा a है, नीचे वाला b है, ये सारा c है, ये नीचे वाला सारा d है, ठीक है। तो इसमें एक दफ़ा इसको प्लस किया, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, a प्लस बी हो गया a माइनस बी, और इज इक्वल c प्लस डी, तो c क्या है 2p
और प्लस डी क्या है, एन प्लस पी, ये हो गया सी प्लस डी, और नीचे है सी माइनस डी, तो सी क्या है 2p माइनस डी क्या है एन प्लस पी, तो माइनस डी की जगह आ गया एन प्लस पी। आगे फर्दर सोल्व करें तो m प्लस 5n और नीचे आ गया m माइनस 5n। अब देखिए ये 2p है और ये 1p है, तो 2p और 1p 3p हो जाएगा, प्लस आ गया n, और डिवाइड में देखें तो 2p ये हो गया माइनस n और माइनस प्लस माइनस आगे आ गया p। ठीक है, आगे देखें तो ये वैल्यू अगेन वैसे की वैसे यहाँ पे लिख लेंगे, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल 3p प्लस n, और ये 2p है और ये माइनस 1p है, तो 2p से 1p निकाले तो p माइनस n रह गया। ठीक है, ये 2p से p को माइनस किया, p आ गया माइनस n आ गया। तो यहाँ तक इसको सोल्व करने के बाद इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम ले आए हैं m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n की। ठीक है, ये वैल्यू आई है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, जब दोनों की वैल्यूज आएंगी फिर दरम्यान में प्लस है तो ऐड कर लेंगे। अब अगेन 10 को फैक्टराइज किया तो क्या आया 2 मल्टीप्लाई 5 और साथ आ गया एन पी और डिवाइड में आ गया n प्लस पी। अब क्या चाहिए हमें 5p चाहिए m के नीचे। ठीक है, तो 5p इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5p इधर आके डिवाइड हो गया और इधर क्या बाकी रह जाएगा 2 और n और नीचे क्या आ गया n प्लस p। अब देखें, अब ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये कैसे आएगा, अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो से, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो इस थ्योरम की मदद से हम क्या करेंगे, ये a है, ये b, ये c और ये d, a प्लस b तो आएगा m प्लस 5p ओवर a माइनस p है नीचे, तो आएगा m माइनस 5p। ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, और इधर c प्लस डी, तो c क्या है 2n प्लस d क्या है n प्लस p, ये हो गया c प्लस डी, और नीचे है c माइनस डी, तो c क्या है 2n माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर d है तो d की क्या वैल्यू है n प्लस p, तो ये आ जाएगा m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, तो 2n और 1n 3n प्लस p ओवर 2n माइनस n हो गया, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस p आ गया। ठीक है, आगे फर्दर सोल्व करते हैं इसको, तो m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p आ गया, और इधर आ गया 3n प्लस p ओवर 2n में से n माइनस करेंगे तो n माइनस p आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो यूँ देखिए, इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 प्लस एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो लेफ्ट में लेफ्ट को प्लस और राइट में राइट को। लेफ्ट क्या है m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, इसमें प्लस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दूसरी इक्वेशन की m प्लस 5p और डिवाइड में आ जाएगा m माइनस 5p, तो ये हो गया लेफ्ट में लेफ्ट को प्लस। ठीक है, अब राइट में राइट को प्लस करेंगे, इधर है 3p प्लस n ओवर p माइनस n, और इसमें प्लस करना है राइट को, और इधर राइट क्या है 3n प्लस p ओवर n माइनस p, तो ये अगेन उसी तरह रिपीट होगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इधर है p माइनस एन, जबकि इधर है n माइनस पी, तो इधर भी हम क्या ले आएंगे p माइनस एन लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि ये सेम हो जाएं और फिर हम इजीली जो सा एलसीएम ले सकें। अब यहाँ पे इसको p माइनस एन में बदलने के लिए p को पहले लिखा, वो है माइनस p, और प्लस n को बाद में लिख लेंगे। अगेन ये वैल्यू अगेन वैसे की वैसे ही नीचे आएगी, इधर आ गया 3p प्लस n ओवर p माइनस एन प्लस 3n प्लस p ओवर, अब यहाँ p माइनस n बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो बाहर माइनस है इसको कॉमन लेना होगा, तो ये हो जाएगा p, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो ये माइनस हो गया, साथ आ गया n। ये वैल्यू अगेन वैसे की वैसे ही 3p प्लस n ओवर p माइनस n, अब ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया,
3n प्लस पी ओवर नीचे आ गया p माइनस एन। अब देखिए p माइनस एन सेम आ गया, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो वो क्या आ गया, p माइनस एन आ गया। इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p प्लस एन आ जाएगा। फिर माइनस है, इसको इस पर डिवाइड किया 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस p से, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ठीक है। और अब ये हो जाएगा 3p प्लस एन, ये माइनस 3n हो जाएगा और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा माइनस p आ जाएगा और डिवाइड में आ गया p माइनस एन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो 3p और माइनस 1p, तो 3p से 1p निकालें तो 2p हो जाता है और ये माइनस 3n है और प्लस 1n है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2n हो जाएगा। p वाली को p वाली से सोल्व किया और जो n वाली है उसको n वाले से, इन दोनों से 2 कॉमन लिया तो इधर बाकी रह जाएगा p माइनस इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी आ गया n और डिवाइड में आ गया p माइनस एन। ऊपर भी p माइनस एन, नीचे भी p माइनस एन, p माइनस एन से कैंसिल और हम वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे थे, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, 2 के, ठीक है। तो यूँ हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। सबसे पहले इसको फाइंड आउट किया इसकी मदद से और फिर इसको फाइंड आउट किया इसी की मदद से। जब दोनों वैल्यूज आ गई, दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 2 के, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है और x इक्वल है 12ab ओवर a माइनस b के, ठीक है। तो अगेन हमें ये जो इफ़ के बाद वाली वैल्यू है इसको 2 टाइम यहाँ पे लिख लेंगे, एक दफ़ा इधर 12ab ओवर a माइनस b, ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए भी दोबारा इसको यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे चाहिए 6a और वो कहाँ से आएंगे, ये 12ab को ब्रेक करने से। तो 12 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसके अंदर 6 आ जाए, क्योंकि 6 चाहिए तो 2 6 12 हो जाता है, और साथ आ गया a b और डिवाइड में आ गया a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हमें 6a चाहिए इसके नीचे, x के नीचे, तो इधर 6a मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके 6a डिवाइड हो जाएगा और इधर क्या बाकी रह जाएगा, 2b रह जाएगा और डिवाइड में आ गया a माइनस b, ठीक है। अब अगेन इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे और वो क्या होता है, a प्लस बी ओवर a माइनस बी। अब इसके ऊपर ना हमें जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू हमें चाहिए उसमें हमें ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे फिर एक और थ्योरम लगाएंगे जिससे इस वैल्यू को उल्ट कर देंगे, ठीक है। तो आइए पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो ही यहाँ पे लगाते हैं और फिर आगे दूसरा थ्योरम लगाएंगे एक और। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो जब इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे तो ऊपर है a प्लस बी, तो आ जाएगा 6 प्लस 6a, x प्लस 6a, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी, तो यानी x माइनस 6a आ जाएगा। और जो काम इधर करते हैं वही इधर करते हैं, ठीक है। और इधर फॉर्मूला में होता है c प्लस डी ओवर c माइनस डी, ठीक है। तो ये c है सारा और नीचे वाला सारा d है, तो c क्या आ जाएगा 2b, और इसमें प्लस करना है किसको, a माइनस बी को, ये हो गया c प्लस डी, ये ऊपर c प्लस डी हो गया और नीचे है c माइनस डी, तो c क्या है 2b माइनस और d क्या है a माइनस बी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, तो ये अगेन x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a वैसे का वैसे ही आ गया, और इधर 2b में से जब 1b माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस a आ जाएगा, ठीक है। 2b से 1b निकाला तो b आ गया और प्लस ये वाला a आ गया, और नीचे 2b माइनस ए और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस साथ आ गया b, ठीक है। आगे फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर x प्लस 6a और नीचे आ गया x माइनस 6a, और इधर a को पहले लिख लेते हैं, b को बाद में अरेंज करके लिख लेते हैं। नीचे देखिए 2b माइनस a है, सॉरी 2b प्लस b है, तो 2b में ये 1b प्लस करेंगे तो 3b हो जाएंगे और साथ आ जाएगा माइनस a। अब यहाँ पे इतना सोल्व करने के बाद देखें तो ऊपर हमें माइनस चाहिए और नीचे प्लस चाहिए, तो x माइनस 6a ऊपर होना चाहिए और x प्लस 6a नीचे होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको उल्ट कर देंगे
प्लस नीचे ले जाएंगे और माइनस ऊपर ले जाएंगे, तो उसके लिए जो थ्योरम यहाँ पे दिया गया है उस थ्योरम को कहते हैं इनवर्टेंडो थ्योरम। ये देखें, थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो, पेज नंबर 58 पे मेंशन है इनवर्टेंडो थ्योरम। और इसमें ये देखें, जब ये थ्योरम लगाया गया है तो 2n ऊपर चला गया है और 3m नीचे आ गया है। इधर भी 2q ऊपर चला गया है और p जो है वो नीचे आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इनवर्टेंडो, इनवर्ट से निकला है इनवर्टेंडो। ठीक है, इनवर्टेंडो थ्योरम, तो उससे क्या होगा, वैल्यू नीचे वाली ऊपर चलेगी, x माइनस 6a ऊपर चला गया और x प्लस 6a नीचे आ गया, और इधर भी 3b माइनस a ऊपर चला गया और a प्लस b नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब इसी को यूज़ करके इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। x इज इक्वल टू 12 को उसी तरह ब्रेक कर लेंगे क्योंकि 6b चाहिए अब। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 साथ आ गया ab और डिवाइड में आ गया a माइनस b। ठीक हो गया। अब देखें, अब हमें क्या चाहिए, 6b चाहिए, तो 6 और b ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके दोनों डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 6b इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, और यहाँ क्या बाकी रह गया, 2a और डिवाइड में a माइनस b आ गया। ठीक है, अब ऊपर प्लस नीचे माइनस तो कैसे आता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो जब इस थ्योरम को लगाएंगे तो a प्लस बी यानी x प्लस 6b आ गया और नीचे a माइनस बी यानी x माइनस 6b, तो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, और इज इक्वल c प्लस डी और फिर c माइनस डी। तो c क्या है 2a प्लस d क्या है a माइनस बी, c प्लस डी हो गया। ठीक है, और नीचे c माइनस डी, तो c क्या है 2a माइनस डी क्या है a माइनस बी। तो जब भी माइनस वाला लगाना है तो ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है। आगे फर्दर इसको लेकर चलते हैं, तो x प्लस 6b आ गया ओवर x माइनस 6b आ गया। अब ये देखें 2a और 1a है, तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस b आ गया, और डिवाइड में आ जाएगा 2a, ये माइनस a हो गया, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस b हो गया, और ये आ जाएगा x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल 3a माइनस b, और 2a से a निकाला तो a प्लस b। ठीक है, ये देखें x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, x प्लस 6b ओवर x माइनस b 6b, तो इस पे सिर्फ कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगेगा। इस पे जोन सा है वो हमें कोई और थ्योरम मजीद नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस तरफ हमें पहले कंपोनेंडो लगाना है, फिर उसको सोल्व करके तो इन्वर्टेंडो लगाना है। एक तरफ दो थ्योरम लगे हैं, एक तरफ सिर्फ एक ही थ्योरम लगा। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है, तो दोनों इक्वेशंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 की सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 6a, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, और माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, वो क्या है x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। जैसे इधर माइनस किया है लेफ्ट से लेफ्ट को, ऐसे ही राइट से राइट को माइनस करना है। 3b माइनस a ओवर a प्लस b, 3b माइनस a ओवर a प्लस b। ठीक है, और दरमियान में अब माइनस आ जाएगा। ठीक है, जो काम इधर होना है वही इधर होना है। अगर सब एडिंग है तो दोनों तरफ प्लस आएगा, सब्ट्रैक्टिंग है तो दोनों साइड पे माइनस आएगा। और दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड है 3a माइनस बी और नीचे आ गया a प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्टिंग करेंगे क्योंकि हमें माइनस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये वैल्यू वैसे के वैसे ही नीचे चलेगी, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखें a प्लस बी है नीचे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, सेम वैल्यू है ना, तो एक ही दफ़ा एलसीएम आ जाता है। इसको इस पर डिवाइड किया 1 आया, 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 3b माइनस a से, तो यही आ जाएगा। फिर माइनस से माइनस लगाया, इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस b से। ठीक है, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लाजमी लगानी है, और ये हो जाएगा 3b माइनस a, ये आ गया माइनस 3a
और माइनस माइनस ये प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो डिवाइड में हमारे पास क्या रह जाएगा, ए प्लस बी रह जाएगा, ठीक है। अब हम जिस वैल्यू को फाइंड कर रहे थे, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो थी x माइनस सिक्स ए ओवर एक्स प्लस सिक्स ए, ठीक है, माइनस एक्स प्लस सिक्स बी ओवर एक्स माइनस सिक्स बी। तो ये इक्वल आ जाएगा, देखें ये 3b है और ये प्लस 1b है, तो ये हो जाएगा 4b, ठीक है। और ये माइनस ए और माइनस 3a, तो -1 और -3, ठीक है। दोनों अगर आप कैलकुलेटर पे लिखे तो -4 आ जाएगा, साथ आ गया a और डिवाइड में आ गया a प्लस बी। तो यूं इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी। इन दोनों से 4 आप कॉमन ले इतना भी लिख लें फिर भी ठीक है। 4 कॉमन लिया इधर आ गया b माइनस 4 कॉमन लिया इधर, बाकी a रह गया और डिवाइड में आ गया a प्लस बी। ये माइनस में ये प्लस में कट नहीं हो सकती, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या किया है, पहले इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, इसको यूज करके 6 से इधर लेकर आए, इसको ब्रेक डाउन करके, ठीक है। इस पे कंपोनेंटो लगाया और इसमें हमें इन्वर्टेंडो लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो इन्वर्टेंडो लगाया तो ये दोनों वैल्यू उल्ट हो गई, ठीक है। फिर इसको यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको ब्रेक डाउन करके, तो 6b चाहिए था, 6b को इधर लेके आए, जो बाकी रह गई उस पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया दोनों साइड्स पे, तो इसकी वैल्यू भी आ गई। दरम्यान में माइनस था तो इसलिए अब हमें दोनों इक्वेशंस को सेपरेट करना पड़ा, तो जब सब्ट्रैक्शन की दोनों की और सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई।